तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोगों ने पहले जो देखी वो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम देखी है हमारी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर। अब हम लोग देख रहे हैं दूसरे टाइप की, वो है रेक्टेंगल के ऊपर। तो रेक्टेंगल के ऊपर हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसको पहले हमें रेक्टेंगल के बारे में समझना होगा। रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। एक लंबाई होती है आपकी लेंथ और एक ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो लंबाई को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है ना, x मान लेते हैं लंबाई को हम लोग, और चौड़ाई को हम लोग y कंसीडर कर लेते हैं। तो x और y, तो इसमें हम लोग को छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, x इंटू वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो पेरीमीटर होते हैं वो होता है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। ये हमारा पेरीमीटर होता है किसी भी रेक्टेंगल के लिए। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास। अब इसी रेक्टेंगल के ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं। तो एक दो क्वेश्चन हमारे को एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या दे रखा है आपको? हमारा 3.2 एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। तो क्या दे रखा है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो उसने बोला है कि पेरीमीटर का आधा इज 36, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, तो और उसकी लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है उसकी ब्रेथ से, मतलब चौड़ाई से। ठीक है, ऐसा दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है उसने, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। ये हमको दे रखा है, तो इसको उधर ले जाओ या इसको ऐसे रहने दो, या ऐसे लिखो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या था हमारा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये कट जाएगा 2 से 2, तो x प्लस वाई हमारा आ जाएगा 36। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी बात उसने बोल रखी है क्वेश्चन में क्या, कि जो उसकी लंबाई है लेंथ वो 4 ज्यादा है उसकी चौड़ाई से, ब्रेथ से। तो मतलब ये कह सकते हो कि इसकी लंबाई को हम लोग x मान रहे हैं, तो x इज 4 प्लस वाई। तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 प्लस वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, एलिमिनेशन करना है एलिमिनेशन कर दो, जैसे आपको सही लगता है वो करो। ठीक है, तो ये हमारे पास 2y हो जाएगा, 4 उधर ले जाओ तो 2y, 36 माइनस 4 विच इज गिव्स यू 32। तो y की वैल्यू आ जाएगी 32/2, तो हमारा आ जाएगा 16। तो y की वैल्यू आ जाएगी 16 और x की वैल्यू आ जाएगी, x इज 4 प्लस वाई, तो 16 प्लस 4 विच इज 20, तो x इज 20। तो दिस इज द 20 आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया हमारा, जो कि एक रेक्टेंगल के ऊपर और ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर है जिसमें एरिया और पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो अगला हमारे को दे रखा है 5th एक्सरसाइज में, 3.5 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट है। ठीक है, तो 3.5 एक्सरसाइज है हमारी। ठीक है ना, एक्सरसाइज 3.5 है। इसको इसी तरीके से करना है आपको जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज 3.5 है जिसका क्वेश्चन नंबर 4th का 5th पार्ट है हमारा ये। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या दे रखा है। उसने बोला था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट and breadth by 2 unit, the area increase by 67 square unit, find the dimension of the rectangle। तो सिमिलरली बात है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल reduced by 9, तो मतलब उसने बोला है कि जो एरिया है वो 9 कम हो जाता है। कब? जब उसकी जो लंबाई है x और y की जैसे बात करते हैं, तो उसकी जो लंबाई है वो क्या दे रखी है उसने, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, x 5 कम कर दिया और y कितना हो गया, इंक्रीज बाय 3, तो y प्लस 3 हो जाएगा। अगर मैंने x में 5 कम कर दिया और y में 3 ज्यादा कर दिया, तो अब ये नया एरिया हो जाएगा, वो हमारा इस एरिया से 9 कम हो जाएगा। जो पुराना एरिया था एक्स वाई, वो 9 कम हो जाएगा। आप ये देख सकते हो पुराना एरिया हमारा एक्स वाई होता है। ठीक है ना, एक्स वाई पहले का एरिया है। अब उसमें से वो एरिया हमारा 9 कम हो जाता है जब हम लेंथ में कितना कम कर देते हैं, 5, और ब्रेथ 3 बढ़ा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। तो एक्स वाई माइनस 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -5y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -50।
तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से एक्स वाई कैंसिल कर सकते हो, उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो, और 9 इधर ले आओ तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15, या 15 उधर ले जाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा, इक्वल्स टू -9 प्लस 15। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा ये 6। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। अब इसी में और दे रखी है क्या बात, फर्दर क्या बात कह रखी है, आगे बोल रखा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, तो लेंथ को हम लोग बढ़ा देते हैं 3 यूनिट, तो x प्लस 3 हो जाएगा ये आपका। और ब्रेथ का क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। तो ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिया 2 यूनिट, तो y प्लस 2 हमारा हो गया। तो जो अब एरिया है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस या इंक्रीज बाय 67, इंक्रीज बाय 67, पुराने एरिया से इतना ज्यादा हो जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स वाई 3y, चलो सही से लिखते हैं इसको, एक्स वाई 2x 3y, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये एक्स वाई, और ये 67 हमारे पास आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर ले जाके, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 उधर ले जाओ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61 इट इज, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करनी है, हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये सेम है, ये सेम है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3 से, और इसको कर देता हूँ 2 से। तो जो नई रिएक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 12, और इसको करेंगे तो 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 61, ओ सॉरी 61 इज 3 और 9, 6 18, सॉरी 18 आ जाएगा, 183 हो जाएगा ये, 3 3 से 3, ठीक है। आ जाओ जरा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अब इसको, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 10 और ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये माइनस है, 10 माइनस 19 हो जाएगा ये, और ये माइनस का इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 183 माइनस 12 करते हो तो ये 1 बचेगा, और ये हमारा पास 7 बचेगा, और ये तो 1 है ही नहीं, हाँ ठीक है 171, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 171 डिवाइडेड बाय 19, तो मेरे हिसाब से ये 190 है, तो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू 9 आ गई। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि x की वैल्यू कितनी आएगी, उस हिसाब से देख लेते हैं इस चीज़ को। तो उसकी लेंथ, हमारी ब्रेथ आ गई, लेंथ निकालना है, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, तो 3x कितना हो गया आपका बेटा, x की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और y हमारा आ गया 9, तो ये 3x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 6, इसको उधर ले जाओ तो 6 प्लस 45, तो 3x हमारा हो जाएगा, इसको करोगे तो 51 इट इज़, ठीक है 51, तो x की वैल्यू आ जाएगी 51/3, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 17 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी, लंबाई 70 यूनिट आ जाएगी, और चौड़ाई आपकी 9 यूनिट आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चंस। Thank you.